हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की हम एक नई क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, चलिए देखते हैं इसको। श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं। आपके ऑप्शन है ए श्रवणेंद्रिय दोष का उपचार, बी शांत वातावरण, सी अवधान केंद्रीयकरण और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल में दक्षता लाने से संबंधित क्रियाएं हैं। आपके ऑप्शन हैं ए कविता पाठ, बी वार्तालाप, सी गद्य खंडों का सस्वर वाचन और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वार्तालाप की मुख्य विधियां हैं। आपके ऑप्शन है ए उपयुक्त वातावरण, बी स्वस्थ अनुकरण, सी अभ्यास और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है। यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए गुड का, बी बेवेस्टर का, सी जॉनसन का, डी रिस्क का। तो इसका सही आंसर होगा सी जॉनसन का। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं। आपके ऑप्शन है ए ध्वनि विकृति, बी ध्वनि लोपन, सी ध्वनि विपर्य और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण को कैसे सुधारा जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए ध्वनि तत्वों के बोध के द्वारा, बी आंतरिक पद्धतियों के द्वारा, सी अभ्यास के द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए छात्र शिक्षण में, बी सूक्ष्म शिक्षण में और सी दलगत शिक्षण में और डी कक्षा शिक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा बी सूक्ष्म शिक्षण में। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तम प्रश्नों की विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है ए विशिष्टता, बी स्पष्टता और सी सरलता और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विचार विमर्श के अवयव हैं। आपके ऑप्शन है ए विद्यार्थी, बी शिक्षक, सी समस्या और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आपके ऑप्शन है ए स्मिथ का,
बी मॉरिस का, सी स्ट्रेसर का और डी डेविस का। तो इसका सही आंसर होगा डी डेविस का। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटाइट, बी एलन एवं राइन, सी फेलेंडर्स और डी एमिडान। तो इसका सही आंसर होगा सी फेलेंडर्स। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 349, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 351। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है व्यवस्थित नियंत्रण से आशय है। आपके ऑप्शन है ए संकेत प्रणाली, बी वर्ग प्रणाली, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली दोनों इसके सही आंसर होंगे। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।